चंद्रशेखर ने कोई गलत बयान नहीं दिया है। वो एक तार्किक व्यक्ति हैं और लॉजिकल रूप से यही बात है कि भाई जो पाप किया वो नहाएगा। हम पाप और पुण्य में विश्वास ही नहीं करते हैं, हम स्वर्ग नर्क में विश्वास ही नहीं करते हैं, तो फिर हमें ऐसे बयान से कोई लेना देना भी नहीं है। इनकी माँ ने पाप किया है तब ये लोग पैदा हुए हैं। चंद्रशेखर आजाद की माँ तो वीर हैं, वो वीरांगना है कि उन्होंने चंद्रशेखर जैसे आदमी को पैदा किया और इस देश में एक बहुत बड़े संगठन का खड़ा करके उन्होंने अपने दम पे इतना बड़ा एक राजनीतिक स्टेबिलिटी को स्थापित किया। कोई नंगा व्यक्ति निकल जाता है वो साधु का भेष धारण करके, तो हमको लगता है कि परम ज्ञान को प्राप्त हो गया ये व्यक्ति, एकदम अपने जीवन का उपलब्धि शिखर पर पहुंच गया। नंगा हो जाना कौन सा शिखर है? वीडियो देखेंगे, एक बताता है कि लिंग से वजन उठा लेते हैं 10 kg। अरे भाई तू इसमें हम क्या तुम दुनिया के देना चाहते हो कि हम भी अपना लिंग से वजन उठा लें? तुम क्या सिखाना चाहते हो लोगों को? सच को बर्दाश्त करने के लिए जिगरा होना चाहिए। सच जो वही बर्दाश्त कर पाएगा, कहते हैं ना सच्चाई जो होती है कड़वी होती है, बर्दाश्त करने का हैसियत नहीं होता है। और ये अभी तो बताएं आपको कि जो पुरोहित और पंडा बन के घूम रहा है लोग, अपने जीवन में जो असफलता को प्राप्त होता है वहीं आजकल के जो बन रहा है। वो IIT वाला, IIT बॉम्बे से पढ़ाई किए हैं। हाँ, एगो IIT वाला बाबा निकला है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में जो महाकुंभ मेला लगा है उसको लेकर चंद्रशेखर आजाद ने जो बयान दिया है कि जो लोग पाप किए हैं वो स्नान करने के लिए कुंभ में जाते हैं। उसके बाद आपको बता दूं कि तमाम जो सनातनी है, तमाम जो बड़े बड़े धर्मगुरु है, चंद्रशेखर आजाद के ऊपर तरह तरह की टिप्पणी करने का काम किया जा रहा है। और बहुत सारे धर्मगुरु कह रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद का इस बयान की वजह से उनकी गर्दन उतार कर और गंगा मैया में प्रवाहित कर देना चाहिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद की माँ ने पाप किया होगा किसी दूसरे के पास जाकर, तब ऐसे लोग जो है पैदा हुए। इस मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए इंटेलेक्चुअल क्लास के छात्र नेता है और इस मुद्दे को लेकर ये लोग कैसे देख रहे हैं, चंद्रशेखर के बयान को लोग किस रूप में देख रहे हैं, कुंभ का जो मेला लगा उसको कैसे देख रहे हैं। तो क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम विश्वा यादव है, हम लोग यूनिवर्सिटी रिप्रेजेंटेटिव है छात्र संघ में। तो ये जो महाकुंभ मेला लगा है उसको आप कैसे देखते हैं, चंद्रशेखर के बयान को कैसे देखते हैं? देखिए, हम लोग तो किसी भी धार्मिक आयोजन के ऊपर कोई टीका टिप्पणी नहीं करते हैं, लेकिन जब कोई धर्म गुरु और जब किसी धर्म विशेष के लोग इस तरह के बयान जैसे मारने काटने वाला बयान लोग देता है, तो फिर ये धार्मिक श्रेणी से बाहर निकल जाते हैं, एक तरह से ये गुंडा प्रवृत्ति के लोग बन जाते हैं। और आप यूं कह लीजिए कि इस महाकुंभ में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मारने काटने वाले लोग हैं, जिनकी धारा ही मारने काटने वालों की है। वो चाहते हैं कि एक संप्रदाय का प्रभुत्व देश में स्थापित हो जाए और जो अन्य धर्म के मानने वाले लोग हैं, जो इस देश की जो सामाजिक संस्कृति है, जो कंपोजिट कल्चर है, वो उसको नेस्तानाबूद कर देना चाहते हैं। तो वैसे लोग अगर इस धर्म में आए हैं तो मुझे लगता है कि वो उनकी अपनी मंशा है कि वो क्या बोलते हैं नहीं बोलते हैं, लेकिन जब मारने काटने की बात होगी तो यह तो कहीं से भी धर्म के आचरण के खिलाफ है। धर्म का आचरण वो हिंसा की तो बात ही नहीं करता है। और जो चंद्रशेखर आजाद बोले वो ठेस नहीं पहुंचा रहे हैं आस्था को, कह रहे हैं कि जो पाप किया वो चले जाए स्नान करने के लिए। उसने कौन सा ठेस पहुंचाने की बात बोल दी? वो तो ठीक ही कह रहे हैं कि यहाँ तो यही मान्यता है कि कुंभ में वही लोग नहाने जाते हैं। वो कहा ही जाता है कि आप जब बरसों का पाप किए हैं वो कुंभ में अगर एक बार नहा लेंगे तो अपने आप साफ हो जाएगा। मात्र गंगा का पानी छूने से, वहां का जो पानी है उसे नहाने से आपका पाप धुल जाएगा। तो इसका मतलब है कि जो 12-13 वर्ष इसलिए तो हमको तो लगता है कि ये कुंभ इसीलिए आयोजन होता है कि ये जितने पंडित पुरोहित साधु संत महात्मा लोग जिसको कहते हैं लोग, ये इसीलिए आते हैं इसमें कि जो सारे पाप किए हैं 10-15 सालों में, ये आके धोना चाहते हैं यहाँ पे। अब फिर पाप करेंगे, अब फिर 12 वर्ष से कुंभ लगेगा, फिर आके नहाएंगे। तो इनका यही एक साइकिल चल रहा है, उसी को ये लोग अपना बढ़ा चढ़ा के जो कहना होता है कहते हैं। चंद्रशेखर ने कोई गलत बयान नहीं दिया है, वो एक तार्किक व्यक्ति हैं और लॉजिकल रूप से यही बात है कि भाई जो पाप किया वो नहाएगा। हम पाप और पुण्य में विश्वास ही नहीं करते हैं, हम स्वर्ग नर्क में विश्वास ही नहीं करते हैं, तो फिर हमें ऐसे बयान से कोई लेना देना भी नहीं है। उनके जो कहना है कहते रहे। कह रहे हैं कि उनकी माँ ने पाप किया है चंद्रशेखर आजाद का, तब जाकर पैदा हुए चंद्रशेखर आजाद। इनकी माँ ने पाप किया है तब ये लोग पैदा हुए हैं। चंद्रशेखर आजाद की माँ तो वीर हैं, वो वीरांगना है कि उन्होंने चंद्रशेखर जैसे आदमी को पैदा किया और इस देश में एक बहुत बड़े संगठन का खड़ा करके उन्होंने अपने दम पे इतना बड़ा एक राजनीतिक स्टेबिलिटी को स्थापित किया। ये जो बोल रहे हैं यही धार्मिक लोग नहीं हैं, ये धर्म को मानने वाले लोग हैं ही नहीं। धार्मिक व्यक्ति कभी भी अहिंसात्मक बात नहीं बोल सकता है। हम लोग जहाँ तक संतों के बारे में पढ़ते हैं सुनते हैं, संत लोग को यश अपने से दूर रहना चाहिए, अच्छाई बुराई से, लेकिन फिर भी ये इस तरीके से बयान दे रहे हैं। ये संत इनको कहा जा सकता है? नहीं, एक भी ऐसा इनमें गुण नहीं है जिनके वजह से इनको संत कहा जाए। और मेरे जैसे व्यक्ति तो इनको संत मानने से रहा, हम लोग इनको संत नहीं मानते हैं। संत होगा तो संत कौन थे? संत बुद्ध थे। बुद्ध ने दुनिया में कभी भी हिंसा की बात नहीं की, उन्होंने अहिंसात्मक बात की, हमेशा मध्यम मार्ग की बात की, उन्होंने हमेशा
देश में भाईचारा प्रेम मोहब्बत बढ़ाने की बात की, तो वो असल में संत हुए। संत प्रवृत्ति का व्यक्ति कभी भी मारने काटने की बात नहीं करेगा। तो हम लोग ऐसे व्यक्ति को संत महात्मा नहीं मानते हैं। अभी कल ही हमने सुना, कोई नागा साधु था, तो किसी ने बयान लिया कि सर आप इस देश में माने संसार को कैसे देखते हैं, तो उसने बहुत गाली गलौज के शब्द में कहा कि हम संसार को बहुत माने आप समझ ही रहे हैं कि हम क्या कहना चाहते हैं। तो ये जो भी है, हम नाम नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन हम इनको संत के कैटेगरी में नहीं रखते हैं। ये महालंठ आदमी टाइप के आदमी हैं। ये संत कहाँ से हो सकते हैं भाई? संत का ऐसा बयान नहीं हो सकता है। तो वो अपने तरीके से उसको देखते हैं। तो काफी देखिए ये लोग चंद्रशेखर के बयान से सहमत हैं और काफी लॉजिकली ये लोग फैक्ट रख रहे हैं। जिस तरह से फिल्में चलती है तो उसमें जो सेंसर बोर्ड पास करता है कि अगर उसमें थोड़ी सी भी अर्धनग्न की तस्वीरें होती है तो उसमें अर्धनग्नता की वजह से उसमें लिखता है कि 18 अंडर 18 जो नहीं देख सकता है, और वहां पर नंगा साधु जा रहे हैं, और सिर्फ साधु नहीं साध्वी भी जा रही हैं। तो इसको आप कैसे देखते हैं? पहले तो नाम बताइए अपना। नाम मेरा पृथ्वीराज है, ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन छात्र संगठन से हम हैं। तो ये इसको कैसे देख रहे हैं आप? अच्छा, ये जो आपका सवाल है, नग्न जो घूम रहे हैं साधु हाँ, संत, बहुत ही मतलब विडम्बना की बात है कि हम कैसे दौर में आ गए हैं, और जो हमारे सामने कोई नंगा व्यक्ति निकल जाता है साधु का भेष धारण करके, तो हमको लगता है कि परम ज्ञान को प्राप्त हो गया ये व्यक्ति, एकदम अपने जीवन का उपलब्धि शिखर पर पहुंच गया। नंगा हो जाना कौन सा शिखर है? हमारे घर में जो बच्चा पैदा होता है उसका संस्कार यही होता है कि जब बड़ा हो जाए तो उसे कपड़ा पहनाया जाए। ये नंगा होकर जो घूम रहा है वो बता रहा है कि परम ज्ञान को प्राप्त। और यही नहीं, हमारे घर की महिलाएं, जो हमारे देश के लोग हैं, महिलाएं हैं, उनका पैर पकड़ती हैं, और वो व्यक्ति नंगा है और उसे शर्म नहीं आती है। और हम अपने घर के लोगों को, अपने देश के लोगों को बता ही नहीं पा रहे हैं, समझा ही नहीं पा रहे हैं कि वो नंगा व्यक्ति है जो खुद कपड़ा नहीं पहनना जानता है, वो हमको शिक्षा क्या देगा? और हमको उसे शिक्षा लेने की जरूरत ही क्यों है? क्यों जरूरत है हम उससे शिक्षा लेंगे? जो व्यक्ति जिंदगी में एक ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाया, जो नहीं समझ पाया कपड़ा का महत्व क्या है, संसार में रहना है तो संसार के नियम का जो बनाए गए हैं उसके अनुसार चलना होगा। लेकिन ये लोग जो है अजीबोगरीब काम करते हैं। एक वीडियो देखेंगे, एक बताता है कि लिंग से वजन उठा लेते हैं 10 kg। अरे भाई, तू इसमें हम क्या तुम दुनिया के देना चाहते हो कि हम भी अपना लिंग से वजन उठा लें? तुम क्या सिखाना चाहते हो लोगों को? तुम अपने जीवन में प्राप्त क्या किया? तुम पूरा जीवन में तप किया 20 साल 25 साल, और लिंग से पत्थर उठाना तुम सीख गए हो। यही तुम्हारा जीवन का उपलब्धि हो गया। तुम यही दिखाते फिर रहे हो कि हम तो जीवन में लिंग से पत्थर उठाना सीख गए हैं। एगो कांटे पर सो जा रहा था, देख रहे हैं वीडियो, कांटा पर सो रहा है। बताइए उससे हमको क्या लेना देना? तुमको कष्ट अपने शरीर को पहुंचा रहे हो तो तुम्हारे तपस्या है मोक्ष प्राप्ति के लिए। अपने शरीर को जब कष्ट पहुंचाकर भगवान आपका खुश हो जाता है तो भगवान निर्दयी है। जब अपने कष्ट को, हम अपने शरीर को कष्ट पहुंचा रहे हैं और उससे भगवान खुश हो रहा है, तो भगवान से बड़ा निर्दयी कौन होगा? भगवान को हम लोग पिता की तरह देखते हैं। जो हमारा जो दुनिया बना है, तो दुनिया का निर्माता हम लोग भगवान को कहते हैं। तो भगवान को हम लोग पिता की तरह देखते हैं। जो भगवान होगा वो किसी पिता की तरह है, हम उसके पुत्र की तरह। तो कौन सा पिता अपने पुत्र को कष्ट में देना चाहता है? कौन चाहेगा मेरा पुत्र जो कांटा पर लेट जाएगा तो हम खुश हो जाएंगे? और उस मांग जो हमारी है, वो मांग हम करते हैं भगवान से कि हमको ये मिल जाए, वो मिल जाए। और जो लोग हैं, लोग को हम बेवकूफ़ कर रहे हैं। बेवकूफ़ है, कांटा पर कोई व्यक्ति सो जा रहा है तो उससे मोहित हो जा रहे हैं। अरे ये तो जीवन का अपना परम सत्य पा लिए हैं, अब लग रहा है हाँ, उससे हमको क्या लेना देना? तुम कांटा पर सो रहे हो, हमको क्या मिला उससे? तो जो चंद्रशेखर ने बयान दिया उसको कैसे आप देख रहे हैं? चंद्रशेखर आजाद ने कहा बिल्कुल सही कहा है। इसलिए सही कहा है कि मतलब ये तो यही कहते हैं ना कि एक बार गंगा में डुबकी लगाइए, पाप कट जाएगा। महाकुंभ लगा है, कुंभ में डुबकी लगाइए, पाप। हम थोड़ी कह रहे, चंद्रशेखर ये बात थोड़ी कह रहे हैं। ये तो हिंदुओं के ही जो बड़े बड़े गुरु हैं, शंकराचार्य फलान ठेकान जो भी हुए हैं इन लोगों का, वही बताते हैं कि गंगा नदी जाइए, गंगा नदी में आपका पाप कट जाएगा। फिर जो गंगा नदी के किनारे रहते हैं उनको पाप करने में गलत क्या है? जो हम नदी के किनारे ही रहते हैं, गंगा नदी किनारे, तो पाप करें, जाकर डुबकी लगा ले। और दूर है तो आने जाने का किराया लगेगा, जाकर डुबकी मारे और पाप कट जाएगा। तो फिर देश में कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जरूरत क्यों है? जब पाप काटने का जब उपाय आपको मिल ही गया है तो पाप करने में गलत क्या है? उन्होंने सच कहा है, एकदम सच कहा है। तो फिर क्यों सच कहा है? तो साधु संतों के द्वारा कहा जा रहा है गर्दन उतार कर गंगा में स्नान प्रवाहित कर देना चाहिए। सच को बर्दाश्त करने के लिए जिगरा होना चाहिए। सच जो वही बर्दाश्त कर पाएगा। कहते हैं ना, सच्चाई जो होती है कड़वी होती है, बर्दाश्त करने का हैसियत नहीं होता है। और ये अभी तो बताएं आपको कि जो पुरोहित और पंडा बन के घूम रहा है लोग, अपने जीवन में जो असफलता को प्राप्त होता है वही आजकल के जो बन रहा है। एगो IIT वाला, IIT बॉम्बे से पढ़ाई किए हैं। हाँ, एगो IIT वाला बाबा निकला है, पूरा नॉलेज लेकर बैठे हैं। IIT वाला बाबा निकला है। बताइए उसको आज से पहले कोई जानता था? उसके पास अगर ज्ञान होता तो आज से पहले लोग जान रहे होते उसको, उसके बारे में चर्चा हो रही होती। लेकिन लोग कब जाने? जब महाकुंभ में गया, और कुंभ में जाने के बाद
किसी यूट्यूबर ने उसका वीडियो बना लिया और बताया कि तो आईआईटी किए हुए हैं। जैसे आजकल ठेला लगता है पकौड़ा वाला, ग्रेजुएट पकौड़ा वाला, एमबीए चाय वाला, हाँ। तो ये अब बाबा में भी कैटेगरी आ गया है कि बीए वाला बाबा चाहिए कि चाय वाला बाबा चाहिए कि एमबीए वाला बाबा चाहिए। बोलाइए वो लोग से हमन कराना है। वो अपने जीवन में असफल जो व्यक्ति है वो लोग आजकल बाबा बन के घूम रहे हैं, और ऐसे बाबा के चंगुल में अगर आप फंस जाएंगे ना तो आपका जीवन बर्बाद होना तय है। और बताइए, वो बाबा कह रहा था, उसका वीडियो देखेंगे, कह रहा था कि माता पिता मतलब साथ नहीं देते, सबके माता पिता साथ नहीं देते हैं। वो बताइए, एक लड़की के चक्कर में पगला गया, एक लड़की के चक्कर में पगला के बाबा बन गया, और बता रहा है कि माता पिता से, अरे भाई माता पिता जिसने तुमको जिंदगी भर पाला, तुमको प्यार किया, सब कुछ दिया, उनका प्यार तुमको दिखाई नहीं दिया। कह रहे हैं कि माता पिता भगवान नहीं है। वही कह रहे हैं, उसके माता पिता ने उसको पाला, पैदा किया, छोटा से बड़ा किया, आईआईटी में पढ़ाया, एडमिशन कराया, पढ़कर निकला, और माता पिता का प्यार नहीं देखा, एक लड़की का प्यार देखा जो उसको धोखा भी दे दी, उसके चक्कर में बाबा बन गया। तो ये फर्जी लोग हैं। माता पिता को जो प्यार नहीं देख पाता है, लड़की का प्यार, वो भी लड़की जो धोखा दे देती है उसका प्यार ही देख लेता है, लेकिन माता पिता का प्यार नहीं देखता है। तो ऐसे लोग को अगर बात आप सुन रहे हैं तो महाजाहिल वो लोग हैं जो मतलब ऐसे बाबा के चक्कर में पड़ रहे हैं। हमको लगता है कि ऐसे बाबा जो है देश को बर्बाद कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। और एक बात और आपसे हम कहना चाहते हैं कि ये महाकुंभ पर जो सरकार का बजट निकल कर आ रहा है, 5,000 करोड़ का बजट बताया जा रहा है कि 5,000 करोड़ कौन खर्चा कर रहा है? भारत सरकार कर रहा है। किसका पैसा है? पैसा हमारे जेब से तो गया है, हमारा भी लगा होगा, आपका भी लगा होगा, इस देश में जितने लोग हैं सब पर लगा होगा। महंगाई कैसे बढ़ जाती है? जब वहाँ का पैसा निकाल कर एक जगह दे देंगे तो तेल का दाम बढ़ जाएगा, नमक का दाम बढ़ जाएगा, और हम कहेंगे हम पैसा थोड़ी दिए कुंभ कौन दे रहा है पैसा? हम ही तो दे रहे हैं। तो हम कह रहे हैं कि ठीक है, तुम 5,000 करोड़ दे रहे हो तो और भी धार्मिक आयोजन है, तो फिर तुम मुस्लिम समाज को क्यों नहीं दोगे? जब देश का पैसा है तो देश में बराबर लोगों के बीच में बंटना चाहिए कि नहीं बंटना चाहिए? तुम बौद्ध बिहार क्यों नहीं बनवाते हो? उस पर भी खर्चा करो। जब देश का पैसा है और बराबर लोग हैं इस देश में, सब टैक्स देता है, सब टैक्स पेयर है, और बहुजन समाज तो 80% है ना। जब बहुजन समाज 80% है तो एक बढ़िया बौद्ध बिहार बनवाओ। देश का पैसा जब 5,000 करोड़ तुम यहाँ पर दे रहा है तो यहाँ पर तुम क्यों नहीं देगा? क्योंकि देश का लोग छाती पर चढ़कर तुम्हारा पैसा निकालेंगे, और आज नहीं तो कल वो दौर जरूर आने वाला है कि हम लोग बहुजन समाज के लोग अपना हक अधिकार के प्रति सचेत हो जाएंगे, और इनके छाती पर पांव रखकर अपना हक अधिकार हम लोग छीनने का काम करेंगे। हम लोग सब देख रहे हैं, आंख से नाक से दिखाई दे रहा है कि कैसे हम लोग का पैसा बर्बाद किया जा रहा है। वहाँ पर भव्य आयोजन किया जा रहा है, लेकिन अगर हम पढ़ाई की बात कर देंगे कि युवाओं को नौकरी नहीं मिल रहा है, नौकरी दिया जाए, बजट खाली हो जाता है, बजट हिलाकर कहते हैं पॉकेट के पैसा नहीं है देश के पास, कहाँ से देंगे? लेकिन वहाँ पर जाइए, कुंभ में फूल का वर्षा कराया जा रहा है, हेलीकॉप्टर उड़ रही है ऊपर, एम्बुलेंस लगा हुआ है, सब कुछ का व्यवस्था किया हुआ, पैसा कहाँ से आ रहा है भाई? तो वहाँ पर तुम दे रहा है, नौकरी नहीं दे रहा है, महंगाई बढ़ रहा है, तुम कम नहीं कर रहे, लोग भूखे मर रहे हैं, ठंडा का समय किसी को कंबल नहीं मिल रहा है, लोग खाने को मोहताज है, दाने को मोहताज है, तुम व्यवस्था नहीं कर रहे। लेकिन जैसा ही धर्म का बात आता है, अभी बोलबम का रैली निकलेगा कुछ समय में, सावन आने वाला है, अब देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में तो अलग है, वो लोग नशा गांजा फूक कर बैठा हुआ है, वो लोग शिव भक्त होंगे, शिव भक्त। वो लोग जाकर बरसाता है, हेलीकॉप्टर से उड़ाकर फूल बरसाता है, और वहीं लाठी चलता है, नौकरी मांग देंगे तो लाठी बरस जाता है। ये जो फर्जी लोग हैं इसके चक्कर में नहीं पड़ना है, और हम बहुजन समाज के लोगों से अपील करते हैं कि आप कुंभ के अगर भरोसे बैठे हुए हैं तो आप अपनी जिंदगी को नर्क बना रहे हैं। कुंभ में कुछ नहीं होता है, ये देश जो चलता है लोकतंत्र से चलता है। पाप करेंगे तो पाप काटने का कोई उपाय नहीं है इस दुनिया में। पाप कर लिए तो पाप आपके मत्थे पर मोहर लग गया है, वो नहीं मिटेगा कभी भी। आप बलात्कार किसी का कर लिए हैं तो बलात्कारी कहलाएंगे। आप जाकर गंगा में डूब जाइए, कितना डुबकी लगाइए, उससे कोई मतलब नहीं है। पापी हैं तो पापी आप कहलाएंगे, किसी का मर्डर कर दिए तो मर्डरर कहलाएंगे आप, इसमें कोई संदेह नहीं है। डुबकी लगाने से कुछ नहीं होता है।